लेंगे और उसके बाद हम बैठेंगे। हम मत्ती की अंजील खोलेंगे, मत्ती की अंजील और उसका बाब नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम। मत्ती की अंजील दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए। कोई भी बहन या भाई ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सब बैठ सकते हैं। यहूदियों का बादशाह, ये लक़ब आपने सुना होगा कि जब मसीह यीशु को सलीब दिया गया तो मसीह यीशु की सलीब के ऊपर एक कतबा लगाया गया था और उस कतबे के ऊपर पेंतुस पिलातुस ने एक फिक्रा लिख दिया था, यहूदियों का बादशाह। और ये जो लिखा गया था ये 3 ज़बानों में लिखा गया था, यूनानी ज़बान में, उसके बाद इब्रानी ज़बान में और लतीनी ज़बान में। 3 ज़बानों में इनको लिखा गया था। और इन ज़बानों को समझने वाले जब उधर से गुजरते थे तो ये फिक्रा पढ़ा करते थे कि ये यहूदियों का बादशाह है। शायद हम ये समझते हैं कि यहूदियों का बादशाह पेंतुस पिलातुस ने उसको लक़ब दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अजीजों। पेंतुस पिलातुस ने यहूदियों का बादशाह लक़ब नहीं दिया था। जब हम कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो जो मजूसी हैं उन्होंने मसीह यीशु को यहूदियों का बादशाह लक़ब दिया था। जैसा कि हमने ये हवाला भी पढ़ा है और हवाले में लिखा हुआ है पहली आयत में दूसरे बाब की, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, हम सिर्फ 3 ही समझते हैं, यहाँ लिखे कई मजूसी पूरब से यानी मशरक की तरफ से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह। अब ये कौन कह रहा है यहूदियों का बादशाह? मजूसी कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो हम शायद यही समझते थे कि शायद पिलातुस ने ये लक़ब दे दिया तो उस वक़्त से यहूदियों का बादशाह पक्का हो गया। हाँ, वो एक बादशाह था, उसने जो फिक्रा लिखवा दिया था उसको आज तक माना जाता है, लेकिन उससे पहले मजूसियों ने भी इस बात का इकरार किया था कि वो यहूदियों का बादशाह है। हमने ज़बूर भी पढ़ा है, उसमें भी यही जिक्र है, वो जलाल दा बादशाह है। ठीक है जी। तो ये मजूसी जो थे, अभी देखिए जब वो उस इलाके में आते हैं यरूशलेम में मजूसी, तो वहां वो लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम उस बच्चे को देखने के लिए आए हैं जो कि बच्चा पैदा हुआ है यहूदियों का बादशाह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कलाम का मौजू है, वो यहूदियों का बादशाह ही है। तो यहूदियों के बादशाह जो जिन्होंने 12 कबाइल के ऊपर हुकूमत की है वो कौन कौन से थे? पहला बादशाह तो साउल था जिसने 12 इस्राएल के ऊपर इन्होंने हुकूमत की। लेकिन जो उसके बाद हम दाऊद को देखते हैं तो उसने भी मुतहिदा उसके ऊपर ही अपनी हुकूमत की, यानी कि पूरे मुल्क के ऊपर शमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत दोनों के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत की थी। लेकिन उसके बाद जब हम बादशाहों का दौर देखते हैं इस्राएल के ऊपर, तो वो 12 कबाइल के ऊपर बादशाही ना कर पाए, क्योंकि कबाइल के अंदर भी रखना पड़ गया था और कबाइल से अलग हो गए थे।
2 कबीलों ने अलग रियासत बना ली, 10 ने अलग रियासत बना ली, एक शमाली सल्तनत बन गई, एक जनूबी सल्तनत बन गई। लेकिन आजकल 47-48 के बाद जो रियासत इजराइल की बनी, उसमें भी हम देखते हैं कि वो मुत्तहिदा इजराइल था। यानी कि उसका जो भी बादशाह बनता है, जो भी किंग बनता है, प्रेसिडेंट, वो उस सारे मुल्क का बादशाह होता है। तो ये बादशाह थे। तो हेरोदेस के बारे में हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, क्योंकि हेरोदेस के पास भी वो मजूसी गए थे। हेरोदेस के पास वो मजूसी गए थे और हेरोदेस ने उनको ताकीद की थी कि इसकी इतला दो जब वो मिल जाए। तो हम जब कलामे मुकद्दस को देखते हैं तो टोटल कितने हेरोदेस थे? हेरोदेस एक लक़ब था। वही बात करने लगा हूँ। टोटल कितने हेरोदेस का जिक्र है? 5 हेरोदेस का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है जी। तो जब हम मिस्र के इलाकों को देखते हैं तो वहां का जो भी बादशाह बनता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। तो जो रोम का बादशाह बनता था उसका लक़ब कैसर होता था। लेकिन इस खास खित्ते का जो भी बादशाह बनता था वो हेरोदेस कहलाता था। अब हेरोदेस टोटल 5 हेरोदेस थे। ठीक है जी। तो इसमें हम जो हेरोदेस हैं वो देख सकते हैं कि पहला हेरोदेस जो है वो अदूमी शख्स इंतिप्तर का बेटा था। ठीक है जी। और उसको यहूदियों का बादशाह भी कहा जाता था, उस हेरोदेस को। और उसने 33 बरस तक इनके ऊपर हुकूमत की थी। ये पहला हेरोदेस था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो दूसरा हेरोदेस जिसका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है वो इंतपास हेरोदेस है। ठीक है जी। यूहन्ना का सर इसी ने कटवाया था। सही हो गया। और इसी की अदालत में मसीह यसु को पेश भी किया गया था और इसी ने मसीह यसु को ठट्ठों में भी उड़ाया था। और तीसरा जो बादशाह हेरोदेस बना था वो अरखलाउस था। ठीक है जी। कलाम को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा मैं, एक छोटा सा क्लिप, तफसील भी इनके बारे में मुहैया की जाएगी। उसके बाद अगरपा अव्वल और अगरपा दोम, ये भी हेरोदेस ही थे। तो टोटल 5 हेरोदेस बादशाह थे उस इलाके के जो के थे। तो ये चीज, तो हमने जैसा कि हवाला पढ़ा है कि मजूसी जो हैं वो आते हैं किसके पास? यसु किसके दौर में पैदा हुआ? यसु जब हेरोदेस बादशाह के दौर में पैदा हुआ। ठीक है जी। तो मजूसी आते हैं उसके पास, बल्कि लोगों से पूछते हैं कि पूर्व से यरूशलेम में वो ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? अभी ये वो आके हेरोदेस से नहीं पूछ रहे हैं बल्कि लोगों से आके पूछ रहे हैं कि यहूदियों का जो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? उसका सितारा देखकर हम यहाँ पर आए हैं। अजीजों, ये जो मजूसी थे, सितारा शनास ये लोग थे और वाइज मैन इनके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वाइज मैन यानी अक्लमंद, हिकमत वाले लोग थे। ये खुदा ने इनको नवाजा हुआ था। बहुत सारे अलूम हैं जो कि हम किताबी शक्ल में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे अलूम हैं जिनका आगे चल के हम जिक्र करेंगे, जो कि खुदा ने आसमानों में भी लिखे हुए हैं वो अलूम, और उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो ये जो मजूसी थे, मजूसी फलसफा, इल्म नजूम और हिकमत में माहिर माने जाने वाले लोग थे। ठीक है जी। बहुत सारी गलतफहमियां मजूसियों के बारे में पाई जाती हैं कि मजूसी सिर्फ 3 ही थे जो कि मसीह यसु को सजदा करने के लिए आए थे। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है
कई मजूसी, देखो कई मजूसी, शायद लोग 3 तहाइफ की वजह से उनको 3 मानते हैं कि वो 3 थी उनकी तादाद, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई मजूसी, और पूरब का इलाका, मशरक का इलाका। अब मशरक के इलाके में इराक भी शामिल होता है, ठीक है, हमारा हिंदुस्तान भी है, और भी बहुत सारे इलाके, इसमें हम यमन का इलाका भी देख सकते हैं, वहां के भी मजूसी मशहूर हुआ करते थे। फिर बाबल के मजूसी, ठीक है, क्योंकि जब बाबल में असीर किया गया था तो मजूसियों का और इनका बादशाह बनाया गया था दानिएल को। दानिएल को इनके ऊपर 3रे दर्जे का हुक्मरान बनाया गया था। तो पहली जो गलत फहमी, हम लोग ये समझते हैं कि वो 3 हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो 3 नहीं थे, कई मजूसी थे, बहुत सारे थे, ठीक है जी। और ये 3 किस्म के तहाइफ लेकर आए थे। पहला तो था सोना। सोना जो है वो मसीह यसू का बादशाह होने से इसकी मुराद है, ये बादशाह को ये सौंपा जाता है सोना। लुबान, मसीह यसू के सरदार कहन होने की निशानी है ये। और इसी तरह मुर्दे को लगाई जाती है, उसकी मौत की निशानदही की तरफ इशारा करती है मुर जो है। अब ये जो यहां पर जो एक लफ्ज है सोना, क्योंकि वो अहले मशरिक थे मजूसी, तो जो अहले मशरिक मजूसी थे उनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। वो किस लिए अजीजों? वो इसलिए, एक नई बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जब सुलेमान ने हैकल बनवाई थी, हैकल में जो सोना इस्तेमाल हुआ था वो परवाइम देश का था, परवाइम इलाके का। तो परवाइम का मतलब हिंदुस्तान है, ठीक है जी। और ये हवाला आपको तवारीख की किताब में मिल जाएगा जब आप दूसरे तवारीख को पढ़ेंगे, ठीक है। परवाइम का इलाका, तो यहाँ के जो ऋषि और मुनि थे हिंदुस्तान के, वो जब भी किसी को तोहफा दिया करते थे सफर पर जाने के बाद, तो वो सोना ही दिया करते थे, ठीक है। तो जो हैकल बनी थी वो भी इधर की हिंदुस्तान के जो इलाका है, मुल्क है, वहां से वो सोना सुलेमान बादशाह ने मंगवाया था, ठीक है जी। तो उसमें शायद ऋषि मुनि भी होंगे हिंदुस्तान के, वाइज मैन, ठीक है, सितारों का इल्म जानने वाले हो सकता है। अब मजूसियों की जब हम बात करते हैं तो हम जब गिनती की किताब पढ़ते हैं तो गिनती की किताब में बलाम नबी का जिक्र आता है। अजीजों, बलाम नबी जो था ये एक जंगजू आदमी भी था, इसने जंगें भी लड़ी थी, सही हो गया। गिनती की किताब में इनके बारे में तो एक कहानी है, वो फरिश्ते वाली और इनकी और गद्दी वाली, ठीक है जी। क्योंकि इनके बारे में मशहूर ये था कि ये जिसके ऊपर लानत करते थे उस पर लानत हो जाती थी, और जिसके ऊपर बरकत करते थे उसके ऊपर बरकत हो जाती थी। तो बलाम नबी जो थे ये इसराइलियों में से नहीं थे, ये भी कहा जाता है कि मजूसी थे, अदूमी थे। और जब हम तालमुद की किताब को पढ़ते हैं तो तालमुद की किताब में बलाम नबी के बारे में ज्यादा वजाहत के साथ लिखा हुआ है। तालमुद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि तालमुद की किताब जो है वो एक ही वाक्य को बहुत सारे रबियों ने कोट किया होता है। मिसाल के तौर पर कि वो यहूदियों का बादशाह है, उस रबी ने कह दिया हो सकता है वो यहूदियों का बादशाह हो, उसने भी इसी तरह का कोट किया, उसने यानी एक ही इलाके को 8, 10, 20 रबियों ने कोट कर दिया और ये रवायतें बन गई, ठीक है। इन रवायतों को फिर कोट किया जाता है, उनके लिए फिर एक ही किताब लिख दी गई जिसको तालमुद कहा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में तालमुद है वो वाली तालमुद नहीं है जो कि हिब्रू जुबान की तालमुद है, ठीक है जी। मैंने ओरिजिनल भी पढ़ी हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, वो एक टॉपिक तैयार कर रहा था उसके लिए मैंने पढ़ी थी। तो बलाम जो थे, बलाम भी एक मजूसी थे, सही हो गया। तो जो कत्ल का वाकया हम देखते हैं कि मिस्र में बच्चों का कत्ल हुआ, तो
बलाम जो था, ये तालमुद की किताब के मुताबिक वहां पर लिखा हुआ है, ये हवाला भी मैं आपको कहेंगे तो दे दूंगा, पेज नंबर भी दे दूंगा। वहां पर लिखा हुआ है कि ये फरौन के दरबार में हुआ करता था मजूसी, और फरौन की कुर्सी के साथ बैठा करता, उनके वजीरों में से एक वजीर था बलाम। तो बलाम ने फरौन को मशवरा दिया कि ये कौम जो इसराइली हैं ये बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा करो जो भी बच्चा पैदा होता है उसको मरवा दो। बलाम ने ये तालमुद की किताब के, मैं नहीं कह रहा तुझे मेरे पीछे पै जाओ, बलाम तालमुद की किताब के मुताबिक बलाम ने ये मशवरा दिया था फरौन को कि इनके बच्चों को कत्ल करवा दो, यानी कि नारियों को छोड़ दो, बच्चों को कत्ल करवा दो, दरिया में बहा दो। लेकिन फिर भी जब उनकी और ज्यादा नस्ल बढ़ने लगी तो उनके ऊपर फरौन की तरफ से तशद्दुद होने लगा और उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई उसकी वजह से। ठीक है, तो ये फरौन ने इसने बलाम ने ये मशवरा दिया था तालमुद की किताब के मुताबिक। तो वो एक जंगी मर्द था, और गिनती ही की किताब में हम फिर बलाम नबी के बारे में देखते हैं कि वो एक जंग में मारे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज मजूसियों के बारे में क्योंकि बात हो रही थी तो इसलिए बलाम का जिक्र करना भी जरूरी था। तो बलाम जो थे, बलाम नबी ने भी मसीह यसू के बारे में पेशन कोई की थी। ठीक है जी, तो वो जब हम उनका सारा पढ़ते हैं तो वो अच्छा, जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं, अच्छा दूसरी गलतफहमी, एक और गलतफहमी, पहली गलतफहमी तो ये थी कि 3 मजूसी थे। ठीक है, दूसरी गलतफहमी, आज हम कुछ सीखने के लिए आए हैं तो बोर बिल्कुल ना होइएगा, बड़ी मजे की बातें बताऊंगा आपको। दूसरी गलतफहमी जो है वो ये लोग समझते हैं कि मजूसी जो थे, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि वो बच्चा इतनी हाइट का हुआ होता है और मजूसी आके उसको लुबान, सोना और वो पेश कर रहे थे। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग समझते हैं कि 2 साल के बाद मजूसी जो थे वो उस जगह पर पहुंचे थे। ये भी एक गलत फहमी है। जब गूगल मैप को देखते हैं तो मशरक का जो आखिरी मुल्क हिंदुस्तान अगर हम देखते हैं, हिंदुस्तान से यरूशलेम के पास तक का जब गूगल मैप के जरिए पैदल सफर देखते हैं जदीद दौर में, ठीक है जी, तो पैदल सफर हो सकता है कोई 200 दिन का हो, 200 दिन का कह रहा हूं कि हो सकता है कोई 2-3 महीने या 4 महीने का हो। लेकिन उन लोगों ने शायद सफर के लिए घोड़े भी इस्तेमाल किए होंगे, ऊंट भी इस्तेमाल किए होंगे, हो सकता है उन्होंने गधे भी इस्तेमाल किए हों सफर करने के लिए। यहाँ पर लेके कई मजूसी, और कहा जाता है कि वो जितने भी मजूसी थे मुख्तलिफ इलाकों के, जिन्होंने वो सितारा देखा था, वो सितारे के बाद में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है जी, उस सितारे के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा कि वो सितारा कौन सा था। तो वो इराक के इलाके में कहा जाता है कि वो इकट्ठे हुए, जितने भी थे हिंदुस्तान के या जितने भी मजूसी थे। फिर उनमें से मजूसी वहां पर पहुंचते हैं, और जब हम गूगल मैप पे जब हम घोड़े का जब हम वो सफर देखते हैं तो वो 35 से 40 दिन का सफर बनता है। ये एक गलत फहमी है जो कि हम समझते हैं कि 2 साल में पहुंचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान से अगर घोड़े पे सफर किया जाए यरूशलेम तक तो वो 35 से 40 दिन हद होगी, चलो 50 कर लो, 2 महीने कर लो, चलो 2 साल फिर भी नहीं बनते। ठीक हो गया। तो बहुत सारी तस्वीरें हमें मिलती हैं जहां पर मसीह यीशु गोद में ही है अभी और वो पेश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की थ्योरीज हैं। लेकिन जदीद दौर में हमें यह पता चल जाता है कि घोड़े पर अगर सफर किया जाए हिंदुस्तान से यरूशलेम की तरफ तो वो कम से कम 40 दिन 50 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि घोड़ा कौन सा पंचर होना है। एक सोचो बात है, टायर तो शायद पंचर हो जाए। ठीक है, तो शायद वो रुकने के लिए वो सराय में रुकते होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज, तो जब उन्होंने सफर स्टार्ट किया तो उन्होंने सफर स्टार्ट करने से पहले एक निशान देखा था, एक सितारा को देखा था। अजी तो सितारों को जब हम देखते हैं, इसकी तालीम को जब हम देखते हैं तो
हमारा जो आसमान है, आसमान में बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस दिखाई देती हैं। शबी तारों के झुरमुट, तारों के झुरमुट को कॉन्स्टिलेशन या उर्दू जबान में नक्षत्र, ठीक है जी, नक्षत्र कहा जाता है उर्दू जबान में। तो ये बहुत सारे नक्षत्र हैं। जब हम इन नक्षत्रों का कॉन्स्टिलेशंस का मुताला करते हैं तो टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस जो हैं, वो नक्षत्र जो हैं, वो दरियाफ्त हो चुके हैं। मैंने पहले जिक्र किया था कि खुदा ने किताबी हालत में अपने अंबिया के जरिए जो इल्म हम तक पहुंचाया है उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारा इल्म खुदा ने आसमान पर भी रखा है जो कि वाइज मैन ही पढ़ सकते हैं, जो कि एक खास इल्म रखने वाले लोग जो हैं, इल्म फल्कियात के माहिरीन जो हैं, वाइज मैन, वही सिर्फ पढ़ सकते हैं। और ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, ये जो नक्षत्र हैं, इनको पढ़ने वाले भी लोग हैं और मजूसी उन्हीं में से थे। वो सितारों का इल्म जानते थे, सितारों के इल्म से वो वाकिफ थे। तो 12 किस्म की कॉन्स्टिलेशन, 88 किस्म की जो है वो इजाद हो चुकी हैं, उनको पढ़ा जा चुका है। लेकिन उनमें से जो 12 किस्म की जो नक्षत्र हैं, उनको बड़ा माना जाता है, ज्यादा आम माना जाता है उनके बारे में, जैसे कि लियो और इस तरह की काफी सारी हैं, उनमें ना विर्गो हैं, इस तरह के और भी काफी सारी हैं। ठीक है जी। जो हमारी कमूसल किताब है, इसमें एक टॉपिक है फल्कियात, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। और उसमें जो अयूब नबी का सहीफा है और उसका 38 नंबर चैप्टर है, उसमें इन चीजों के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है। ठीक है जी। उस चीज में जाएंगे तो हमें फिर काफी जरा टाइम लग जाएगा। तो हम कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहे थे, सितारों के जुर्मट की। सितारों के जुर्मट को देख देख के लोग सफर किया करते थे, अपनी सिम्मत को देख के सफर किया करते थे पुराने जमाने में, क्योंकि उस वक्त कंपास तो होती नहीं थी। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। हम खुद जब किसी भी साइट की किक ऑफ करनी होती थी, खासतौर पर टेलीकम्युनिकेशन के जो टावर्स लगते हैं, तो उस साइट की जब हमने किक ऑफ करनी होती थी तो हमारे पास एक ड्राइंग होती थी, और ड्राइंग के ऊपर एक नॉर्थ की सिमत शो की होती थी, एन लिखा होता है। जो इंजीनियर हैं वो समझते हैं इसको। ठीक है जी। तो थोड़ा सा सुनिएगा नहीं प्लीज, ठीक है, ध्यान कीजिएगा मेरी तरफ। तो नॉर्थ की सिमत जो है वो हर ड्राइंग के ऊपर शो की होती है। तो हम जो कंपास है, वो कंपास उसको जब खोल के तो अपने हथेली के ऊपर रखते हैं, तो जिस सिमत में वो नॉर्थ की सिमत को शो कर रही होती है, हम ड्राइंग के ऊपर वाली जो नॉर्थ की सिमत होती है उसके साथ मैच करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहां से हमने लेआउट स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त हम लोग अभी हम लोग कंपास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक्त कंपास नहीं हुआ करती थी। उस वक्त सितारों को देखकर लोग पैदल सफर किया करते थे। और यही सिम्मत बल्कि जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में जब नैयर बनाए गए, उनको फलक के ऊपर रखा गया और जमानों और निशानों के लिए उनको मुकर्रर किया गया था। जमानों और निशानों के लिए, यानी उनसे हम सीख सकते थे कि हमारा निशान किस तरफ है। तो ये नक्षत्र थे। इन्हीं नक्षत्रों में से मैं बाद में उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन थी, उसमें एक कॉन्स्टिलेशन है, उसका नाम है विर्गो कॉन्स्टिलेशन। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, सितारा अलग चीज होती है, सियारा अलग चीज होती है। सोइएगा नहीं प्लीज, पास्टर साहब सो रहे हैं मेरा ख्याल है। कोई बात। तो सियारा, अरबी जुबान में सियारा तो वैसे गाड़ी को कहते हैं, लेकिन सियारा प्लेनेट को भी कहते हैं। सितारा जो है वो स्टार, सूरज को कहते हैं। ठीक है जी। तो अब यकीन करें कि एक सितारा जो है वो जमीन के ऊपर, जमीन के पास आ जाए, जमीन तो भाप बन के उड़ जाएगी। ये तो वैसे कहीं लॉजिकली बात गलत साबित हो जाती है ना बात। कई जमीनें सितारे के अंदर समा जाएंगी। ठीक है। तो जो हमने कलाम पढ़ा था, कलाम में मजूसी क्या कह रहे हैं कि हमने वो सितारा देखा है, उस सितारे को देख के हम यहां पर आए हैं।
दोबारा से वो पढ़ते हैं। लिखे जब हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ, यीशु की बात हो रही है, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा, वो सितारा देखकर उसको सजदा करने के लिए आए थे। इल्म नजूम के माहिर थे ना वो। तो जो ऊपर आसमान में जो कॉन्स्टेलेशन, मेरा एक दोस्त है, उनका ताल्लुक भी कराची से ही है, ठीक है जी। उन्होंने बड़ा अच्छा इसके बारे में पैगाम सुनाया हुआ है सितारों के बारे में। तो विर्गो कॉन्स्टेलेशन जो है, विर्गो कॉन्स्टेलेशन को जब हम तस्वीर में देखें, मैंने इसका बड़ा A3 का प्रिंट निकाला था ताकि जो आपको अच्छे तरीके से मैं वो बात समझा सकूं। इसको आप देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। ये विर्गो कॉन्स्टेलेशन जो है, जो सितारों का जुर्मट विर्गो है, वहां पर एक इस तरह की एक छवि बनती है, ठीक है जी। इस छवि में आप देख रहे हैं एक औरत को देख रहे हैं, इसके एक हाथ में एक शाख है, ठीक है जी। यस्सी के तने की शाख कलाम में लिखा हुआ है। दूसरे हाथ में गंदम की बालें पकड़ी हुई हैं इसने। दूसरे हाथ में क्या है? गंदम की बालें हैं। तो इन बालों के अंदर अगर गौर से देखें तो एक स्टार नजर आ रहा है आपको, ठीक है, एक स्टार नजर आ रहा है। अगर हम अरबी जबान को पढ़ें तो अरबी जबान में इस स्टार के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अल-ज़िमेक, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम दूसरी जबान इस्तेमाल करते हैं इसी स्टार के लिए, तो ये स्टार जो है इसका नाम स्पीका है, स्पीका स्टार। ये स्टार कहा जाता है कि ये तेजी से इसने ऐसी हरकत की कि जिसको देखकर मजूसियों को पता चल गया कि कोई बड़ी हस्ती जो है वो दुनिया में आई है। स्पीका स्टार। तो स्पीका का मतलब होता है कमारी का बीज। स्पीका का क्या मतलब होता है? कमारी का बीज। तो मसीह यीशु कमारी से पैदा हुए थे। हमें समझने की, सीखने की जरूरत है कि इस स्टार का नाम स्पीका रखा गया जिसका मतलब है कुमारी का बीज, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये तेजी से चमकने लगा इस कॉन्स्टेलेशन में, और जिसको देखकर मजूसी जो हैं उनको पता चल गया कि हमारी सिमत क्या होगी और हमने किस जगह पर जाना है और इकट्ठे होना है। और ये वो देखकर वो वहां पर आए और कहने लगे कि हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। जब हम कॉन्स्टेलेशंस को ही देखते हैं तो नक्षत्र देखते हैं, तो नक्षत्रों में एक और नक्षत्र है जिसको कहा जाता है कोमा कॉन्स्टेलेशन। इस कॉन्स्टेलेशन में यानी इस नक्षत्र में हमें एक औरत नजर आती है, कमारी औरत, जो कि एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसने हाथ में एक बच्चे को उठाया हुआ है। उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। आसमान का जो इल्म है, खुदा ने आसमान पर इल्म लिखा है। यह है कोमा कॉन्स्टेलेशन, जहां पर एक औरत जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और ये एक बच्चा है, ठीक है जी। तो ये जो बच्चा है इसके बारे में कहा जाता है कि हिब्रू में इसका जो नाम है वो यीशु है, हिब्रू जुबान में। तो ये चीज है कि इन सितारों के बारे में, इनके बारे में हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर कोई स्टार जमीन के पास आ जाएगा तो जमीन तो भस्म हो जाएगी। और इसने फिर रास्ता बताया उन मजूसियों को और वो उसे सजदा करने के लिए आ गए। अजीजों, हम एक तलावत करेंगे और कुछ और बातें इसी हवाले से, यहूदियों के बादशाह के हवाले से हम सीखेंगे।
बोर ना होइएगा प्लीज, आप बड़े गौर से सुनिए इस कलाम को। आप लूका की अंजील निकाल लीजिए और दूसरा बाब, लूका की अंजील दूसरा बाब निकाल लीजिए और उसकी 8वीं आयत से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, 8वीं से लेकर 14वीं आयत तक। कोई भी पढ़े। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुमको बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन आमीन। तो ये मजूसियों को क्या नजर आया? स्टार। गडरियों को क्या नजर आ रहा है? फरिश्ता। फरिश्ता खुशखबरी दे रहा है, और फरिश्ता गडरियों को जो कि भेड़ों की रखवाली करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक ख्याल है कि मसीह यीशु के जो माँ बाप थे, यूसुफ और मरियम, ये गरीब लोग थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। फर्नीचर का काम करने वाला गरीब हो सकता है उस दौर में, इमेजिन करें। वो अमीर तरीन लोग हो सकते हैं जो सफर कर सकते हैं। लोग इस वजह से शायद समझते हैं कि उनको सिर्फ ये अस्तबल में जगह, सराय में जगह मिली, इस सराय में नहीं मिली बल्कि इसमें। हालांकि वहां पर एक हुक्म जारी हुआ था और सभी लोग उस जगह पर नाम लिखवाने के लिए चले गए थे, जिस वजह से उनको जगह ही नहीं मिली। और बेड़हाने में जहां बेड़े होती हैं, वहां पर उनको रिहाइश इख्तियार करना पड़ी, और मसीह यीशु की पैदाइश भी वहीं पर हुई। बड़े को बेड़खाने में ही पैदा होना जरूर था। और उस भेड़खाने के उस वहां के बारे में कहा जाता है कि जो हैकल में जो बड़े ज़बा किए जाते थे, वहां पर उनको रखा जाता था, वहां पर उनकी अफजाइश होती थी, वहां पर बच्चे पैदा होते थे और उनकी निगहदाश्त होती थी, और उन्हीं में से लाके फिर हैकल में कुर्बानी की जाती थी। और मजे की बात, मसीह यीशु भी वहीं पैदा हुए। और जो बच्चे भेड़ों के पैदा होते थे, उनके लिए जो कपड़े रखे हुए थे, उसी कपड़े में मसीह यीशु को लपेटा गया। यानी कि वो सारे तकाजे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं वहां पर एक बड़े के लिए। है ना बात? ये है यहूदियों का बादशाह। और इस मौजू के ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। शायद हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे, टाइम खत्म हो जाए, शायद अल्फाज जो है वो हमारे पास खत्म नहीं होंगे। इतना ज्यादा आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, इसके ऊपर बयान कर सकते हो। और ये अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा, इसने बरे के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। चरनी में रखा गया इसको, उसी जगह पर जहां पर दूसरे बरे पैदा हो रहे हैं वहां पर यही पैदा हो गया। और ये भी एक वजह थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे सराय में जगह के लिए, पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन खुदा की मर्जी कि उनको जगह ही वहीं पे मिली। खुदा चाहता था, खुदा की मर्जी इसमें शामिल थी। यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा है आज का दूसरे बाब का, और जब हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतुलहम में यीशु पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब लोगों से वो पूछ रहे हैं, वो मजूसी, कि यहूदियों का बादशाह वो पैदा हुआ है वो कहाँ है।
हालांकि जब उन्होंने स्टार देखा हुआ होगा और सफर करके आए होंगे, ठीक है, उस वक्त तक हो सकता है 2 माह गुजर गए और 2 माह के अंदर अंदर वो बच्चा जो है वो उधर से आ गया होगा उस यरूशलेम में, वो भी सफर करके नजदीक ही आ गए होंगे, ठीक है जी। वो इतना ज्यादा लंबा नहीं था जहां पर इन्होंने जाके नाम लिखवाने के लिए गए, वो ज्यादा दूर नहीं था वो इलाका, ठीक है जी। तो वो हैकल के करीब ही था, यानी कि उसको दूर जगह बरों के लिए, भेड़ खाना के लिए उसको बनाई गई थी। तो यहूदियों का बादशाह यहाँ पर पैदा होता है। अजीजों, यहूदियों का बादशाह पिलातूस ने भी इस्तेमाल किया और मजूसियों ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो इसलिए आज का जो हमारा मौजू था वो था यहूदियों का बादशाह। यहूदियों का बादशाह अजीजों मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हमारी निजात के लिए वो पैदा हमें। अब हम उस निजात दहिंदा को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, ये हमें देखना है। दैट इज द क्वेश्चन। हमें उसको पहचानना है। बहुत सारे लोग उसको अभी तक नहीं पहचान सके और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मजूसियों की तरह लोगों को बताएं कि यहूदियों का बादशाह ये है। हालेलुया। जिस तरह मजूसियों ने लोगों से आके, लोगों को पता ही नहीं था कि यहूदियों का बादशाह कौन, लेकिन मजूसियों ने सितारा देखकर तो लोगों को बताया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है उसको हम सजदा करने के लिए आए हैं। तो क्या हम मसीह यसु की तबलीग नहीं कर सकते यहूदियों के बादशाह की? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये आज का एक छोटा सा पैगाम था हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए। जिस तरह मसीह यसु ने हुक्म दिया था कि जाओ सारी कौमों को तालीम दो, उनको बाप बेटे और उन कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको अपना शागिर्द बनाओ। तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी, तो क्यों नहीं? अगर मजूसी जो है वो गैर कौम के होके वो यहूदियों के बादशाह की तबलीग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते जो उसके फॉलोअर? हालेलुया। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत। जोरदार